प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को बलिया के असलाहा व्यापारी मृतक नंदलाल गुप्ता के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। आरोपियों के घरों पर 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर भी बुलडोजर नहीं चलाने पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा का बुलडोजर विरोधियों पर चलता है। कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि बुलडोजर न्याय दिलाता है, तो फिर नंदलाल गुप्ता को क्यों नहीं मिला? बाबा का बुलडोजर समर्थकों पर नहीं चलता है। जो लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, उसका पैसा कहां से आया? जो निवेश के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए हैं, उस खर्चे को निकालने के लिए भाजपा के गरीबों की बस का किराया महंगा किया गया। भाजपा सरकार में सूदखोर लोगों की जान ले रही है। टीडी कॉलेज मैदान में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि असलाहा कारोबारी नंदलाल ने सूदखोरों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। सूदखोरों का कारोबार पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सरकार से नंदलाल के परिवार की परवरिश के लिए पढ़ी लिखी पत्नी को नौकरी देने की मांग की है। इसके पश्चात छात्रा नेता रहे मनीष दुबे मनन को निधारिया स्थिति आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। पुलिस जो जगह है ना, पुलिस जो जगह है उसमें सीसी कैमरे का फुटेज लगे है। दो मैंने मोबाइल का जो है सीडीआर नहीं, मोबाइल ही लेकर गए, वो निकाल देंगे और उसमें है कि हर कॉल को मैंने ऐसी कर देते थे, रिकॉर्ड कर देते थे। उसके बाद जगह है मतलब कि सुसाइड नोट, जिसका खून का दाग मैंने दूसरा पन्ना हुआ खून का दाग है, उसमें स्पष्ट लिखे हुए हैं और पूरा मतलब नाम दिए हुए हैं। तो हम लोग का इतना ही कहना है कि आपसे अगला इतना ही है, जो लिखा हुआ है जो हम लोग दिए हुए हैं इसको देखा जाएगा, निश्चित से आराम से देखा जाएगा। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस बच्चे का फीस भी नहीं जमा था, उस दिन नहीं गए, फीस भी नहीं जमा। अभी देखा बिजली का बिल 58,000 अभी मैं देखा है तो ठीक है। तो हम सरकार से मांग करेंगे हम लोग अपनी पार्टी के लोगों से बात करें कि मदद कर देंगे पार्टी से। भैया कुछ बात करें इनकी नौकरी अगर सरकार से मिल जाती है। और सदन जब चलेगा अभी 20 तारीख को, तो हम इस बात को कहेंगे आपकी। और ये पढ़ी लिखी अच्छी बात है, इनको सरकारी नौकरी सरकार देगी। हम करेंगे, इसलिए हम आए, इसलिए आए हम, बिल्कुल हम इसलिए आए, इसलिए आए कि मदद करें आपकी। नहीं हम करेंगे, हाँ वो तो किताब एक साल बात है। गया था कि मतलब ये लोग खुद ही सर मार रहे हैं। समय जो होता है ना परेशानी का, वो पता नहीं लगता, उससे तय कर लेता है आदमी। आगे के लिए दिक्कत नहीं, वो तो नहीं करेंगे, अभी रहता है नहीं मदद करेंगे। बलिया में कम से कम 100 लोगों के साथ अभी तक कोई लक्ष्मण में हमेशा आते ये पूर्वांचल का इलाका और आखिरी इलाका है। ये उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जो आखिरी में क्षेत्र आता है। मुझे खुशी है कि जब मैं रामवासी आया हूँ, ये जो संस्था में देख रहा हूँ, ये बदलाव का है, ये परिवर्तन का है। जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या एक योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए। ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, सरकार ने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ की मदद नहीं की। कन्नौज में एक साके समाज का था, ये डिप्टी सीएम
उनके घर गए थे, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम तो कहते हैं नंदलाल गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे। साग के परिवार छिबरामऊ कन्नौज में उसकी जान की उस पत्नी को सरकारी नौकरी दे। इस तरह का कदम उठाएगा जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? कोई सुनवाई जब नहीं हुई तभी एक कदम उस व्यापारी ने नंदलाल ने उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले, परिवार की 50 लाख रुपए से सरकार मदद करे। और ये वही सरकार है जो समाजवादियों पे कभी कभी आरोप लगाती थी कि हम मदद में भेदभाव करते हैं। इस व्यापारी की जान गई है सूदखोर। अगर बलिया जैसी जगह पर इसकी बलिया की पहचान दूसरी है, यहाँ क्रांतिकारी लोग रहे हैं, ये समाजवादियों की धरती रही है, वहाँ इस तरह का अन्याय केवल एक परिवार नहीं है, इसके अलावा 2 परिवार और मुझे मिले हैं जिन पर इसी तरह का कर्ज लिया और जो कर्ज देने वाले सूदखोर हैं, जो सरकार से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, वो लगातार इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती वसूलना चाहते हैं। जितना पैसा दिया है उससे भी कई गुना ज्यादा वसूलना चाहते हैं। सोचिए, अगर 1 रुपए लें और 100 रुपए वसूला जाएगा तो क्या व्यापारी खुशहाल होगा? क्या कोई जिसने अपना जीवन यापन कारोबार बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा, ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर तो सरकार हर एक पे चला रही है, जिनका दोस्त नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है, जहाँ पर कानूनी चीज थे उस पर बुलडोजर चलाया। और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है, वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पे कैसे बुलडोजर चलाएगी? अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देने जा रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो पूर्वांचल के हैं वो एक हो जाए। मुझे ये बताओ, कौन से डिप्टी